Good morning, students. Today we will do chapter number 18 of class 10, tangent and intersecting chord. Student, what is tangent? Student, in last video we will discuss about chord properties, angle property and cyclic property. So in this video we will do tangent and its property, tangent properties of a circle. So first of all, what is tangent? Tangent is a line which touch a circle at only one point is called tangent of circle. Means to say कि किसी सर्कल, कोई भी लाइन अगर सर्कल पे सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करे तो वो क्या होती है, उसकी टेंजेंट। देखो, कोई भी लाइन सर्कल को कितने पॉइंट पे टच कर सकती है, 2 पॉइंट पे। जैसे अगर 2 पॉइंट पे कट कर रही है तो वो उसको क्या बोलते हैं, सीकेंट, उसको बोलते हैं सीकेंट। और एक ही पॉइंट पे टच कर रही है तो वो क्या है, टेंजेंट। ठीक है, कोई भी लाइन है वो या तो क्या करेगी, टच करेगी ही नहीं, तो टच नहीं करी तो उसको कुछ बोलेंगे नहीं, तो या फिर वो एक पॉइंट पे टच करेगी या फिर 2 पॉइंट से। 2 पॉइंट पे कब करेगी, जब वो इसके बीच से पास होके निकलेगी तो वो 2 पॉइंट पे कट करेगी। और ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं दोनों, इसके अंदर के पोर्शन को बोलते हैं कोर्ड। और अगर कोर्ड को एक्सटेंड कर दें आगे की तरफ दोनों साइड, वो क्या बन जाती है फिर, सीकेंट। मतलब सीकेंट कब आती है कि जब कोर्ड को यहाँ से यहाँ तक की क्या है, कोर्ड, दोनों पॉइंट के बीच का पोर्शन जो है वो क्या है, कोर्ड लाइन सेगमेंट है जो। तो अगर कोर्ड को एक्सटेंड कर दें दोनों साइड, वो क्या बन जाती है फिर, सीकेंट, उसी को बोलते हैं सीकेंट। लेकिन लाइन सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर टच करे तो उसको बोलते हैं टेंजेंट। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, देखो, tangent of any point of a circle and the radius through this point are perpendicular to each other. Means कोई टेंजेंट, सर्कल के किसी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट और उस पॉइंट से सेंटर की जो रेडियस है, सर्कल की जो रेडियस है उस पॉइंट से सेंटर तक का जो डिस्टेंस है, वो दोनों क्या होते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब रेडियस और टेंजेंट एक ही पॉइंट पे वो क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे दोनों आपस में। टेंजेंट रेडियस के ऊपर परपेंडिकुलर, और रेडियस क्या है, परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, टेंजेंट के ऊपर। ठीक है, ये थी एक प्रॉपर्टी जो यूज होगी इसके अंदर। दूसरी क्या है, इफ़ 2 टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू ए सर्कल, अगर 2 टेंजेंट्स को ड्रॉ कर दें किसी भी एक एक्सटीरियर पॉइंट से, इफ़ 2 टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू ए सर्कल फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट, देन टेंजेंट्स आर इक्वल इन लेंथ। जैसे क्या है, ए क्या है, एक्सटीरियर पॉइंट, ये क्या है, सर्कल, और इज द सेंटर, एंड P is the point of contact and Q also, B also point of contact. A is an exterior point. If we draw 2 tangents from this exterior point, then length of tangents are equal. तो दोनों tangents की लेंथ क्या होगी, वो इक्वल होगी। जैसे AP इक्वल होगा किसके, AB के, AP इक्वल होगा AB के। ठीक है, एक एक्सटीरियर पॉइंट से 2 ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं सेम एक्सटीरियर पॉइंट से, और वो दोनों ही टेंजेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे लेंथ में। सेकंड क्या है, टेंजेंट सबटेंड इक्वल एंगल एट सेंटर। अब दोनों टेंजेंट्स हैं जो इक्वल टेंजेंट है, दोनों क्या करेंगी, सेंटर के ऊपर इक्वल एंगल बनाएंगी। तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। जो इक्वल टेंजेंट्स हैं वो सेंटर के ऊपर भी क्या बनाएंगे, इक्वल एंगल। एंड थर्ड इज द टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट एंड सेंटर। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब क्या है कि दोनों इक्वल एंगल बनाएंगी कहाँ पे, लाइन इंक्लाइंड टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट, लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट एंड सेंटर। पॉइंट और जो सेंटर है उसको जो लाइन ज्वाइन करते हैं उसके बीच में और टेंजेंट्स के बीच में, ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। ठीक है, मतलब क्या है कि 2 टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं एक्सटीरियर पॉइंट से, सेम एक्सटीरियर पॉइंट से, और वो दोनों टेंजेंट इक्वल होंगी, सेंटर के ऊपर दोनों इक्वल एंगल बनाएंगी, और टेंजेंट और लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर एंड पॉइंट, इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो भी क्या होगा, इक्वल, इक्वली इंक्लाइंड होंगे दोनों। क्लियर। फर्स्ट एक्सरसाइज में सिर्फ 2 ही प्रॉपर्टी हैं तो यही यूज करनी है, बाकी प्रॉपर्टी नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे। अभी फिलहाल यही एक्सरसाइज करते हैं। देखो, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 18A। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 8 सेंटीमीटर।
रेडियस ऑफ सर्कल क्या दे रखी है 8 सेंटीमीटर. सो रेडियस इज 8 सेंटीमीटर ऑफ ए सर्कल. कैलकुलेट द लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड ड्रोन टू द सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर. मतलब क्या है, सबसे पहले बनाओ फिगर. अगर क्वेश्चन समझना है तो सबसे पहले फिगर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल. So there is a circle whose radius is 8 centimeter and we have to find the length of tangent. So let this is tangent. Tangent at point P. Calculate the length of tangent drawn to the circle from a point at a distance of 10 centimeter from the center. ये tangent कहाँ से आई है? सेंटर से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है वहाँ से. ठीक है, ये सेंटर है. सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर. तो इस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ करी गई है. उस टेंजेंट की हमें लेंथ बतानी है. अब देखो फिर ये क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, और रेडियस की लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर. एंड यू नो दैट रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. सो इट विल मेक 90 डिग्री एंगल एट पॉइंट P. सो नाउ APO is an right angle triangle, and now you will apply Pythagoras theorem to find AP. Check, opposite side of 90 degree angle is called hypotenuse. This is base, this is perpendicular, so you have to find perpendicular in right triangle APO. AP square plus OP square is equal to AO square. AP square plus OP is 8 centimeter, so 8 square. AO is equal to 10 square. So AP square plus 64 is equal to 100. Then AP square is equal to 100 minus 64 is equal to 36. Then AP is equal to square root of 36, means 6 centimeter. So लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 6 सेंटीमीटर. क्लियर. ये याद रखना, इसमें जो टेंजेंट और रेडियस ये दोनों क्या होंगी, एक परपेंडिकुलर लेना है, एक बेस लेना है. जो डिस्टेंस आएगा ना सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस, वो क्या होगा, हाइपोटेनियस. क्लियर. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3. इन क्वेश्चन नंबर 3 देयर आर 2 सर्कल विच आर touching each other externally. Touching externally at point P, and Q is the point on common tangent. This is common tangent. This is common tangent and Q is a point on this common tangent through P. Prove that the QA and QB are equal. To prove क्या करना है, QA equal to QB, ये प्रूव करना है. तो प्रूफ में क्या लिखोगे, in proof, first you will take this circle. In first circle you know that QA is equal to QP in first circle, because QA and QP are tangent drawn from an exterior point, from same exterior point to this circle. It means both tangents will be equal. So and in other circle QB also equal to QP, QB इक्वल टू QP, ये दोनों भी इक्वल हैं. क्यों, फर्स्ट सर्कल की बात करें तो एक्सटीरियर पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ करी गई हैं. ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट, तो दोनों की लेंथ क्या होती है, इक्वल. अगर एक ही एक्सटीरियर पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ करें एक सेम सर्कल के ऊपर, तो दोनों की लेंथ भी क्या होगी, इक्वल. ऐसे ही सर्कल में ये दोनों टेंजेंट भी क्या होंगी, दोनों इक्वल. क्या रीजन में क्या लिखोगे, टेंजेंट्स ऑफ सर्कल फ्रॉम सेम एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल.
ठीक है। तो दोनों टेंजेंट क्या होते हैं, इक्वल, सेम एक्सटीरियर पॉइंट से। तो क्यू ए इक्वल टू क्यू पी, क्यू बी इक्वल टू क्यू पी, सो क्यू बी इक्वल टू क्या हो गया, क्यू ए, हैंस प्रूव्ड। बस यही प्रूव करना था इसमें। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चन नंबर 5 two circles of radii 5 centimeter and 3 centimeter are concentric. What are concentric circle? You know, if circles have same center, if two or more circle have same center, then the circle are called concentric circle. Calculate the length of chord the outer circle which touch the inner. हमें जो बड़ा सर्कल है उसकी कोड की लेंथ निकालनी है, जो अंदर सर्कल है, इनर सर्कल है, उसको टच कर रही है जो। इसका मतलब दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल कैसे बनाओगे, एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, ये सेंटर है। तो बड़े सर्कल की कोड जो इनर सर्कल को क्या कर रही है, टच कर रही है। तो ऐसे, तो हमें ए बी इस सर्कल की इस कोड की लेंथ हमें निकालनी है। ये सेंटर है, दोनों सर्कल का सेंटर है, क्यों, कॉन्सेंट्रिक सर्कल से दोनों। एंड द रेडियाई ऑफ, यहाँ से ये रेडियस है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये टोटल मीन्स ओ ए इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और ये क्या है, सी मान लो इसको, ओ सी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ओ सी जो इनर सर्कल है उसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर, ओ ए बिगर सर्कल है उसकी रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर। एंड यू नो दैट ए बी इज द टेंजेंट एंड ओ पी इज रेडियस, एंड रेडियस एंड टेंजेंट्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. Now what we have to find, calculate the length of the chord. We have to find this length AP. OP is equal to, OP is the radius of inner circle, so this is equal to 3. इसको OP लिख लो, क्यों, OP रेडियस है इसकी, तो OP इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, OA इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. सो इन ट्रायंगल OAP, hypotenuse is 5 centimeter, perpendicular is 5 centimeter. You have to find this base. So by applying Pythagoras theorem, in right triangle OAP, AP square plus OP square is equal to base square plus perpendicular square is equal to hypotenuse square. Pythagoras theorem. So AP square plus 3 square is equal to 5 square. AP square plus 9 is equal to 25. 25 minus 9. Then AP square is equal to 16. Then AP is equal to square root of 16, means 4 centimeter. So AP is equal to 4 centimeter. And in 17th chapter you have studied that radius bisect the chord. If radius is perpendicular to the chord, then it bisects the chord. अगर रेडियस क्या है, परपेंडिकुलर होगी कोड के ऊपर, तो वो कोड को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी. तो इसका मतलब क्या है कि P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB. मतलब AP कितना है, 4 सेंटीमीटर, तो PB भी क्या होगा, 4 सेंटीमीटर. मतलब AB इज ट्वाइस ऑफ AP. तो ये कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 8 सेंटीमीटर. इसमें रीजन में लिख देना. रीजन में क्या लिखोगे, if radius perpendicular to chord, then it bisect the chord. Clear? So this is your question number 5. We have to find AB, the chord of bigger circle. And now in question number 8, if the sides of parallelogram touch a circle, means question number 7 and 8 both are same.
क्या दे रखा है, इफ़ द साइड ऑफ पैरेललोग्राम टच द सर्कल, पैरेललोग्राम बनाओ पहले, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अगर ये टच कर रहा है, चलो गंदा सा फिगर बना है कोई बात नहीं, ए बी सी डी, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम टच द सर्कल, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम इज ए रोम्बस। तो पैरेललोग्राम क्या बनेगा, एक रोम्बस बनेगी। रोम्बस क्या होती है, अब रोम्बस के लिए क्या प्रूव करना है, पैरेललोग्राम और रोम्बस में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, क्या कि दोनों रोम्बस की सारी साइड इक्वल होती हैं, पैरेललोग्राम की क्या अपोजिट साइड इक्वल। अगर पैरेललोग्राम की चारों साइड इक्वल हो गई तो इसका मतलब वो भी क्या बनेगा, फिर रोम्बस बनेगा, मतलब एडजेसेंट साइड इक्वल होगी तो रोम्बस बनेगा। इनको पॉइंट को दे देते हैं नाम पी क्यू आर एस। तो यहाँ से देखो, इफ़ A is an exterior point, then AP and AS are tangent from point A. So these two tangents are equal. AP is equal to AS. रीजन में लिख देना tangents from same exterior point. दूसरा क्या है, BP इक्वल टू BQ। ये भी क्या होगा, सबका सेम रीजन आएगा कि एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट जो होंगी वो दोनों क्या होंगे, इक्वल। अब इसमें देखो CR इज इक्वल टू CQ, इसके बाद DR इज इक्वल टू DS। अब इसमें लिखते हुए एक ध्यान रखना है थोड़ा सा, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने AP इज इक्वल टू AS, क्लियर। इसके बाद मैंने लिखा BP इज इक्वल टू BQ। अब लिख मैं इसको ऐसे भी सकता था, BQ इज इक्वल टू BP, BQ इज इक्वल टू BP, लेकिन जो सेम पोर्शन है ना, जैसे सेम लाइन के सेम पोर्शन है, वो दोनों एक ही साइड में लिखने हैं। जैसे ये दोनों साइड AP और BP, इन दोनों को एक ही साइड में लिखोगे, CR और DR इन दोनों को भी एक ही साइड में लिखोगे, ताकि जब हम ऐड करें बाय एडिंग, अब ऐड करेंगे ना इनको, जैसे AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू AS प्लस, ये DS को मैं आगे लिख देता हूँ, प्लस BQ प्लस CQ, ताकि अब ऐड करें दोनों को। देखो AP प्लस BP क्या हो गया, AP प्लस BP हो गया AB, एंड CR प्लस DR क्या होगा, CD इज इक्वल टू, अभी इसमें भी क्या होगा, ये AD प्लस BC। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7। 7th क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही सोल्व करना है। 8th क्वेश्चन में, जैसे 8th क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें अब क्या करना है, सॉरी AB था, ये PP नहीं AB। 8th क्वेश्चन में क्या करना है, हमें इसको पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूव करना है। तो पैरेललोग्राम दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है कि अपोजिट साइड क्या होंगी, इक्वल। AB इक्वल टू CD है, AB इक्वल टू CD है, और BC इक्वल टू DA है, ठीक है, बिकॉज ABCD इज पैरेललोग्राम। यहाँ पे रीजन वो भी लिख देना, ठीक है। तो अब ये दोनों इक्वल हैं, तो इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। AB की वैल्यू क्या होगी, CD, तो ये क्या होगा, CD प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस AD, मतलब 2CD इज इक्वल टू 2AD, 2 से 2 कैंसिल, तो CD इज इक्वल टू AD। तो CD इक्वल टू AD, इसका मतलब क्या होगा, इफ़ एडजेसेंट साइड इक्वल ऑफ पैरेललोग्राम इट मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल। सो AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD, तो चारों साइड क्या हो जाएंगे, इक्वल। सो ABCD इज ए रोम्बस, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, 9th और 10th दोनों एक जैसी हैं, जैसे 7 और 8 दोनों एक जैसे थे, वैसे ही 9th और 10th भी दोनों एक जैसे हैं। क्या है 9th में, फ्रॉम द गिवन फिगर प्रूव दैट AP प्लस BQ प्लस CR इक्वल टू BP CQ प्लस AR, ऑल्सो शो दैट
ए पी प्लस बी क्यू प्लस सी आर इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। पहले ये फिगर बनाओ, ए बी सी ट्रायंगल है, इसके अंदर क्या है, सर्कल। ए बी सी पी क्यू आर। तो ये देख रहा है फिगर तुम्हें, ए बी सी कोई ट्रायंगल है, पी क्यू आर एक सर्कल है, पी क्यू आर पॉइंट पे टच कर रही है ट्रायंगल की साइड। तो टू प्रूव, पहले टू प्रूव, जैसे 7th 8th तुमने किया था वैसे ही वही प्रॉपर्टी सेम यहाँ भी लगानी है। ए पी प्लस बी क्यू प्लस सी आर इज इक्वल टू बी पी प्लस सी क्यू प्लस ए आर। ठीक है, अब प्रूफ में लिखो, देखो सबसे पहले निकालते हैं ए पी। ए पी कहाँ है, ए पी इज इक्वल टू ए आर। वी नो दैट ए पी इज इक्वल टू ए आर। दोनों टेंजेंट इक्वल हैं, रीजन में वही लिखोगे, टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटीरियर पॉइंट। सेम एक्सटीरियर पॉइंट। ठीक है, अब यही रीजन है, सब में लिखना है। ए पी इक्वल टू ए आर, ए पी के बाद क्या है बी क्यू, सेम साइड में लिखना। जो यहाँ पे देख लेना, लेफ्ट साइड में जो पार्ट हैं उनको लेफ्ट साइड में ही लिखना है, बाकी वो दूसरी साइड में। तो ए पी इक्वल टू ए आर, उसके बाद है बी क्यू, तो इसके बाद बी क्यू लिखोगे, फिर सी आर लिखोगे। तो ये दोनों किसके इक्वल हैं, देखो बी क्यू इक्वल है किसके, बी क्यू इक्वल टू बी पी, और उसके बाद है सी आर, तो सी आर इक्वल टू सी क्यू। अब तीनों क्या कर रखा है, ऐड कर रखा है, तो ऐड कर दो तीनों को। ए पी प्लस बी क्यू प्लस सी आर इक्वल टू ए आर प्लस बी पी प्लस सी क्यू। ये हो गया इक्वल, फर्स्ट पार्ट तो हो गया। ऑल्सो सो दैट, सेकेंड में क्या लिखा है, ए पी बी क्यू सी आर इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ए बी सी। तो ए बी सी ट्रायंगल है, जो उसका पेरीमीटर का हाफ है वो प्रूव करना है। तो उसके लिए क्या करोगे, देखो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना है, देखो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब ए बी कितना है, ए बी क्या है, ए पी प्लस बी पी, पार्ट में लिख दो इसको, ए पी प्लस बी पी। बी सी है बी क्यू प्लस सी क्यू, ए सी क्या है, ए आर प्लस सी आर। अब ए पी बी क्यू और सी आर, इनकी वैल्यू तुम्हें, ये तो तुम्हें चाहिए, क्या चाहिए, ए पी बी क्यू और सी आर, तो ये तीनों चाहिए। तो जहाँ पे ये तीनों लिखे हैं इनकी वैल्यू ये रख दो। इसमें से निकाल लो एक बार ये तीनों, ए पी प्लस बी क्यू प्लस सी आर प्लस बाकी जो तीन बच गए ना, क्या बच गया तुम्हारा, बी पी ए आर और सी क्यू। इन तीनों की वैल्यू भी क्या होगी, तीनों किसके इक्वल हो गए, ए पी प्लस बी क्यू प्लस सी आर के इक्वल। या यहाँ से वैल्यू पुट कर दो, ए आर की वैल्यू ए पी पुट कर दी, बी पी की वैल्यू बी क्यू पुट कर दी। ठीक है, तो अब क्या करोगे, ट्वाइस ऑफ, सारे डबल हो गए ना, ए पी 2 हैं, बी क्यू 2 हैं और सी आर भी 2 हैं। तो ए पी प्लस बी क्यू प्लस सी आर। ठीक है, ये क्या है, पेरीमीटर। तो ए पी प्लस बी क्यू प्लस सी आर इज इक्वल टू, टू को नीचे ले आओ, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। बस यही प्रूव करना था इसमें सेकंड क्वेश्चन में। 10th क्वेश्चन में ऐसे ही है, सेम ऐसे ही लिखोगे। इसके बाद क्या करोगे, ए बी और ए सी, ए बी और ए सी दोनों क्या है, इक्वल। ए बी इक्वल टू ए सी, फिर क्या लिखोगे, ए पी प्लस बी पी इक्वल टू ए आर प्लस सी आर। तो उसमें क्या दे रखा है, इनकी वैल्यू पुट कर देना, फिर ए पी और ए आर की। ए पी और ए आर दोनों क्या थे, इक्वल, तो दोनों कट जाएंगे। तो क्या बचेगा फिर, ए बी और ए सी इक्वल दे रखा है, तो दोनों कट जाएंगे, जो बचेगा मतलब वो दोनों इक्वल आ जाएंगे। फिर कर लेना, हो जाएगा उससे।
नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13 देखो। क्वेश्चन नंबर 13, फिगर देखो पहले इसका। टू सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली एंड दिस इज कॉमन टेंजेंट। ए बी इज ए कॉमन टेंजेंट। O is the center of first circle, O dash is the center of second circle. This is the point of contact of both circles P. Now in the given circle, two circles touch each other externally. Point P, AB is the direct common tangent to these circle. Prove that. First में क्या है देखो, to prove में क्या लिखो फर्स्ट में, टेंजेंट P bisect AB. टेंजेंट P, टेंजेंट एट पॉइंट P, ये जो टेंजेंट है, जैसे अगर इसको टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो ये AB को बाइसेक्ट करेगी। मतलब टू प्रूव में क्या आ जाएगा, AQ इक्वल टू QB, ये प्रूव करना है हमें। और एंगल APB ये 90 डिग्री प्रूव करना है, ये दोनों प्रूव करना है। तो फर्स्ट में देखो, इफ़ Q इज़ द एक्सटीरियर पॉइंट देन QA इक्वल टू QP। फर्स्ट एक्सरसाइज में सिर्फ दो ही प्रॉपर्टी लग रही है, कौन सी तुम्हारी, एक तो एक्सटीरियर एंगल से जो टेंजेंट्स होंगी वो दोनों क्या होंगी, इक्वल। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टी लग रही है। और दूसरी कौन सी है, जो पाइथागोरस थ्योरम लग रही है, जो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में थी, पाइथागोरस थ्योरम वाली। टेंजेंट और वो क्या है, परपेंडिकुलर होती है रेडियस। तो QA इक्वल टू QP एंड QB इज इक्वल टू QP। जैसे थर्ड क्वेश्चन किया था वैसे ही हो गया ये। टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट, सेम एक्सटीरियर पॉइंट, QA इक्वल टू QB, ये तो हो गया प्रूव। AQ मीन्स QA की बात है। ठीक है, इसके बाद है एंगल प्रूव करना है हमें, ये वाला, ये एंगल करना 90 डिग्री का प्रूव। तो एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल है साइड। QA इक्वल टू QP है तो एंगल 1 और 2 इक्वल होंगे। ये 3 हो गया एंगल, ये हो गया 4। अब देखो, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। 3 और 4 इक्वल क्यों, ये दोनों साइड इक्वल थी। ठीक है, रीजन में लिख देना, QA इक्वल टू QP था इसलिए, और QB इक्वल टू QP था इसलिए, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब देखो इन ट्रायंगल APB, अगर ये बड़ी ट्रायंगल लें हम तो इसमें कौन कौन से एंगल है, एंगल A है, एंगल P है और एंगल B है। तीनों का सम कितना होता है, 180। एंगल 1 + 3 + 2 + 4। इसमें लिखोगे इन ट्रायंगल APB एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 4 + एंगल 3, तीनों का सम कितना होता है, 180। अब एंगल 1 और 2 ये दोनों इक्वल थे, लेकिन हमें कौन सा चाहिए, एंगल 2। तो 1 की वैल्यू रखो 2। एंगल 4 चाहिए हमें, तो एंगल 4, एंगल 3 की वैल्यू भी क्या है, 4, 180। तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 + एंगल 4 इज इक्वल टू 180। देन एंगल 2 + एंगल 4 इज इक्वल टू 180/2, कितना हो गया, 90 डिग्री। तो एंगल 2 + एंगल 4 ये क्या था, एंगल APB, हो गया 90 डिग्री का प्रूव। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 13।